आज की प्रेस वार्ता इस विषय पर रखी गई है कि आज झारखंड के लिए नव झारखंड निर्माण की आंदोलन की आवश्यकता क्यों है। यदि आज हम लोग झारखंड वासी आंदोलन नहीं करते हैं तो क्या होगा उनका भविष्य। इस विषय पर मैं आपको तर्क के साथ, मैंने बार बार कहा है कि मैं एक लीडर नहीं पहले एक फिलोसोफर हूँ। मैं आप यहीं बैठकर आने वाले 20 साल 50 सालों का झारखंड का भविष्य बताने की चेष्टा करूँगा। तो सबसे पहला बात, आज झारखंड की स्थानीयता क्यों परिभाषित होनी चाहिए। आज अगर बात करें तो झारखंड राज्य, जिसमें आप अगर शहरों में चले जाएं तो शहरों में इस प्रकार का अतिक्रमण हुआ है कि आने वाले दिन वहां से लोग विधायक और सांसद नहीं चुन पाएंगे। उदाहरण के लिए रांची विधानसभा, धनबाद विधानसभा, जमशेदपुर की विधानसभाएं, तो जो झारखंड की विधानसभा में झारखंड के लोग नहीं पहुंच पाएंगे तो इसके लिए इनके लिए नीति नियम नहीं बनेंगे तो निश्चय ही इनका नुकसान होगा। और मुझे लगता है झारखंड एकमात्र राज्य है जहाँ बाहरी लोग आसानी से आके संरक्षण प्राप्त कर लेते हैं। उसका मैं कुछ उदाहरण कागजी देना चाहूँगा जो शायद आपको भी लगेगा नहीं ये अन्याय हो रहा है। ये आप देख सकते हैं, जाति प्रमाण पत्र है, एक साथी का है, हमने काफ़ी सर्च के बाद पता किया है। ये पहला जाति आप देख सकते हैं उस शख्स का सरायकेला खरसवां से है, ये सरायकेला खरसवां में उनका जाति बनता है। और दूसरा जाति मैंने रखा है उसी शख्स का, ये मुंगेर बिहार से है। तो मुझे लगता है भारत एक संवैधानिक देश है, एक व्यक्ति को एक ही जगह आरक्षण का प्रावधान है, यानी जाति आवासीय आप एक ही राज्य में बना सकते हैं, यह नियमतः है, यह संवैधानिक है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार धड़ल्ले से इस तरह लाखों उदाहरण मिलेंगे और हमारी टीम काम कर रही है। आज यकीन मानिए आपका वीडियो एक सेकंड भी कोई स्किप नहीं करे, क्योंकि आज ज्वलंत मुद्दों पर बात कर रहा हूँ कि किस प्रकार झारखंड की क्षति हो रही है। तो ये देखिए, जाति एक व्यक्ति दो राज्यों से बनाता है, दो राज्यों में आरक्षण का दावा करता है। तो ये चीज़ें क्या होगा, आने वाले दिन यहाँ के जो स्टूडेंट हैं उनका फ्यूचर के साथ खिलवाड़ होगा। वे अगर आज नियोजन से वंचित हो रहे हैं तो इसका परिणाम यही है। और एक मैं बार बार बात करता हूँ वोटर ID, जिसको आप पिछले बार आपने कहा था कि आपके पास प्रूफ क्या है, आज प्रूफ के साथ आया हूँ। एक व्यक्ति है जो मेरे राज्य का नहीं है, इसका डिटेल्स आपको कुछ दिन बाद दे दूंगा। ये 7 जगह वोटर ID बना के बैठा है। हमारे झारखंड के लोग, भोले वाले लोग, अगर 2 जगह उनका वोटर ID बन जाता है तो पहले वे प्रयास करते एक जगह उसको रिजेक्ट किया जाए। हमारी बहन का जब शादी होता है तो सबसे पहले वो पहला काम करती है, अपने मायके में राशन कार्ड को रिजेक्ट करती है, अपने मायके में वोटर कार्ड को रिजेक्ट करती है, फिर ससुराल में नाम चढ़ाती है। लेकिन ये शख्स एकदम निडरता के साथ, एकदम साहस के साथ 7-7 जगह वोटर ID बना के बैठा है। ये अन्य राज्य का निवासी है। इस तरह नाम कंफर्म कैसे कर सकते हैं, जितना एड्रेस, नया नया एड्रेस, नया नया नाम। लेकिन काफ़ी मेहनत के बाद हमारी टीम ने इसे खोज कर निकाला है। ऐसे लाखों उदाहरण मिलेंगे और भविष्य में जो हमारी टीम बनती जाएगी और इन विषय पर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि दोहरी वोटर ID नहीं चलेगी। एक देश, एक विधान, एक वोटर ID। इसलिए मैंने कहा कि आज मैं यहाँ बैठकर झारखंड का भविष्य क्या होगा उस पर बात करने जा रहा हूँ। 7-7 वोटर ID। अब देख सकते हैं, थोड़ा सा नियोजन की बात कर ले कि आज नियोजन नीति आवश्यक क्यों है। नियोजन नीति आज झारखंड के लिए अति आवश्यक है। नियोजन इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम सभी इंसान हैं, हम सभी को जरूरत होती है, हमारे लाइफ में आवश्यकता होती है और आवश्यकताओं की पूर्ति कहीं ना कहीं धन करता है। लेकिन यदि हमारे पास नियोजन नहीं भी होगा, नौकरी नहीं भी होगी, तो हमें कहीं ना कहीं से धन चाहिए अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए। तब क्या होगा, हमें पैसे चाहिए। पैसे आएंगे नौकरी से, नौकरी तो है नहीं क्योंकि सरकार किसी और को बांट रही है। ऐसे में क्या होगा, हमें अपनी ज़मीन बेचनी होगी और सरकार और बाहर से आए लोग यही चाहते हैं कि अपनी ज़मीन बेचें। नियोजन नीति इसलिए आवश्यक है। ये आपका पेपर कटिंग है, ये मामला है आपका हजारीबाग का कुमारी दीप प्रेरणा का मामला है। कुमारी दीप प्रेरणा झारखंड की बहन है, वो BC 1 में आती है, JPSC का एग्जाम वो क्लियर करती है, इंटरव्यू क्लियर करती है और लगभग इंटरव्यू में अब उसका वैकेंसी क्लियर था कि ये JPSC का इम्तहान पास करने के बाद इसको नौकरी मिल ही जाना था, क्योंकि BC 1 से सीट था और BC 1 से कैंडिडेट थी। लेकिन इसी बीच क्या होता है, एक पटना की महिला को या पटना की लड़की को BC 2, उसने फॉर्म भरा BC 2 से, एग्जाम लिखा BC 2 से और इंटरव्यू में वो BC 1 बन जाती है। इस प्रकार का अन्याय, इस प्रकार की धांधलेबाजी यहाँ झारखंड में, झारखंड के छात्र छात्राओं को छलने का काम किया जा रहा है। और दुर्भाग्य की बात है, ये तो आश्चर्य आपको तब लगेगा, एक JPSC को लगभग जगन्नाथ महतो के लेटर पैड से लिखा गया है कि भाई गलत हो रहा है, मथुरा महतो के लेटर पैड से लिखा गया है, बाबूलाल मरांडी के लेटर पैड से लिखा गया है, जयप्रकाश भाई पटेल के लेटर पैड से लिखा गया है, अमित यादव के लेटर पैड से लिखा गया है। 5-5, 6-6 विधायक लिखते हैं JPSC को कि आप गलत कर रहे हैं, जिसका राइट है आप उसे देने का काम करें, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं। तो आप समझ सकते हैं एक आम व्यक्ति के साथ क्या प्रभाव होता होगा। 5-5, 6-6 विधायक, जिनमें कुछ लोग मंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री पूर्व में रह चुके हैं, वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं, उनके बातों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। इतना बड़ा सिंडिकेट, बाहरी लोगों का सिंडिकेट इस तरह यहाँ हावी है, तो एक आम आदमी को क्या इंसाफ मिलेगा इस सिस्टम से। तो ये बहुत बड़ा सोचने का विषय है कि आज झारखंड की ज्वलंत मुद्दाएं आने वाले फ्यूचर में ऐसा भी देखने को मिलेगा कि धीरे धीरे झारखंड की जो स्थानीयता है, झारखंड की जो परंपराएं हैं, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। आज झारखंड अनुसूची 5 में आता है, लेकिन अंदरूनी आंकड़े कहते हैं कि झारखंड में प्रत्येक वर्ष 36,000 आबादी आके यहाँ शिफ्ट हो जा रही है। 36,000 आबादी आती है
वो वोटर आईडी बना लेती है, वो राशन कार्ड बना लेती है, तो निश्चय ही एक दिन अनुसूचित 5 को भी डिस्टर्ब करेगी, क्योंकि आबादी नहीं रहेगी अनुसूचित 5 वालों की। अनुसूचित 5 यानी आदिवासी संस्कृति, उनकी आबादी ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब करने का पूरा साजिश चल रहा है। आप अगर आंकड़ों को उठाकर देखें तो आज़ाद भारत के समय, जब भारत आज़ाद हुआ, 30% आदिवासियों की संख्या थी, आज 7 की 8% बचे हैं। झारखंड में उनकी आबादी लगभग 52% थी, आज 25-26 में आ चुके हैं। तो जो बाहरी राज्य से आ रहे हैं 36,000 के आंकड़े, जो अंदरूनी आंकड़े रिपोर्ट बता रही है, निश्चय ही यहाँ की आबादी को भी एक दिन प्रभावित करेगी। जब यहाँ की आबादी को प्रभावित करेगी तो अनुसूचित 5 को ही प्रभावित करेगी। दूसरी बात, अगर हम झारखंड की एक बड़ी आबादी को बंगाल भेजते हैं, उड़ीसा या बिहार भेजते हैं, क्या वे उड़िया, बंगाली, बिहारी गिने जाएंगे? नहीं गिने जाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार एक बड़ी आबादी जो हमारे यहाँ आती है, वो यहाँ की स्थानीयता कैसे तय करती है? यहाँ वोटर आईडी बनना, यहाँ राशन कार्ड बनना, यहाँ के नियोजन में नौकरियाँ लेना, ये कहीं ना कहीं अन्यायपूर्ण है। जो लोग संविधान की बात करते हैं उन्हें भी मैं बार आपको प्रमाण, आपको जाके बताना पड़ेगा कि हम कितने दिनों तक यहाँ रहेंगे। ये अरुणाचल प्रदेश, हमारे झारखंड के साथी का है, वह जब अरुणाचल प्रदेश गया हुआ था, उसे वहाँ के तंत्र ने पूछा कि आप कितने दिन रहेंगे, उसने बताया, आपका देखिए उसका जाने का टाइम था 7वां महीना, रिटर्निंग टाइम था 8वां महीना। तो ठीक उसी प्रकार यदि झारखंड को सुरक्षित रखना है, यदि झारखंड की परंपरा, झारखंड के लोगों को सुरक्षित रखना है, तो इनर लाइन परमिट के तहत यहाँ भी कुछ कानून ऐसे बनाने होंगे जो झारखंड को सुरक्षित रख सके। अन्यथा झारखंड आने वाले दिनों में औपनिवेश गुलाम रहेगा, ये तय है। जिस प्रकार अंग्रेज यहाँ से सोना लूट के ले जाते थे, ठीक उसी प्रकार आज यहाँ से कोयला, यूरेनियम लूट के चले जा रहे हैं। पुस्तकें अब थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने स्पष्ट कहा है कि आज मैं कोई हवाई बात नहीं करूँगा, एक फिलोसोफर की तरह बात करूँगा, सारे आंकड़ों के साथ बात करूँगा। झारखंड में यूरेनियम आप सभी जानते हैं, शायद पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा यूरेनियम की उत्पादन जादूगोड़ा से होता है। लेकिन चंद मुट्ठी भर लोग लाभ कमाने के लिए, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि अब बात खनन की भी होगी कि खनन को भी आप अमर्यादित, अमानवीय तरीके से यहाँ खनन नहीं कर सकते हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लगातार सरकार को कहती है कि इस पर आप देखें, जांच करें, लेकिन सरकार को तो लाखों रुपए पैसे आते हैं, सरकार के बैठे पक्ष विपक्ष सबको, उनको कोई मतलब नहीं है। ये रिपोर्ट कहती है कि यूरेनियम जहाँ प्राप्त किया जा रहा है जादूगोड़ा, उस 7 गाँव का सर्वे है जहाँ 47% महिलाओं में यौन की इच्छा ही नहीं है। भाई, इसमें यौन की इच्छा नहीं होगी तो विवाह की इच्छा नहीं होगी, विवाह की इच्छा नहीं होगी तो फिर वंश बढ़ेगा कैसे, सृष्टि का निर्माण कैसे होगा? 47% महिलाएं, 7 गांव का रिपोर्ट है, उनमें यौन इच्छा ही नहीं है। वे यौन इच्छा ही नहीं, यानी शादी की इच्छा ही नहीं उनकी। इस प्रकार उनका शरीर मैंने ढल चुका है यूरेनियम के रेडिएशन से। यूरेनियम रेडिएशन का वही रेडिएशन जो कभी हिरोशिमा, नागासाकी में, जापान में बम फूटा था, आज भी लोग अंधे, लंगड़े, लूल्हे पैदा हो रहे हैं। 30% महिलाएं गर्भधारण नहीं कर पाती है। तो इसलिए आज आवश्यकता है सरकार को नहीं, पूरे देश को सोचने की आंदोलन की क्यों जरूरत है। आप मुझसे घृणा कर सकते हैं, मुझे ट्रोल कर सकते हैं, मेरे मुद्दों को, मेरे विचारों को, मेरे थॉट्स को ट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आज बहुत अति आवश्यकता है, आज सोचने की आवश्यकता है कि झारखंड जो खनिज संपदा का क्षेत्र है, जहाँ खनन लाखों की संख्या में, अरबों करोड़ की संख्या में होती है, वहाँ इस तरह अमानवीय व्यवहार क्यों? आप चंद मुट्ठी भर, आप कहते हैं 9 लोगों के पास देश की सारी संपत्ति, क्यों नहीं होगी? बाकी लोगों को, किसान, मजदूर, कामगार, आदिवासी, मूलवासी को आप तो जानवर से भी बदतर मानते हैं। नहीं तो ये रिपोर्ट ऐसा नहीं कहते हैं। उनमें कोई शारीरिक क्षमता का विकास ही नहीं हो रहा है, उनमें बच्चे पैदा हो रहे हैं अपंग। तो इसलिए आज ये आंदोलन अति आवश्यक है। बार बार मीडिया बंधुओं का यही प्रश्न रहा है कि आंदोलन की आवश्यकता क्यों है। तो आंदोलन की आज आवश्यकता इसीलिए है कि झारखंड को बचाना है, सब तरफ से बचाना है। उद्योगपतियों के नज़र से, पूंजीपति कॉरपोरेट के नज़र से भी बचाना है, और जो अन्य राज्यों के लोग धड़ल्ले से आके यहाँ निवास कर रहे हैं, निवास करने के साथ साथ यहाँ वोटर आईडी आसानी से बना रहे हैं, यहाँ राशन कार्ड, यहाँ के स्थानीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आसानी से आके बना रहे हैं, उनसे भी बचने की आवश्यकता है। क्योंकि भारत संवैधानिक देश है, सभी की अपनी अपनी राज्य है, अपनी अपनी मर्यादा है। यदि किसी को मेरे बात से ये लगता है कि हम बांटने का काम कर रहे हैं, तो मैं निवेदन करना चाहूँगा, ये सीमाएं खत्म कर दीजिए। ये भारत सिर्फ देश होगा, कोई राज्य नहीं होगा। राज्यों की सीमाएं खत्म कीजिए। कोई कहीं जाके रह सकता है, कोई कहीं बह सकता है, किसी नदी का पानी पिए, किसी पेड़ का फल खाए, हमें मतलब नहीं है। लेकिन यदि सीमा रहेगी, यदि रेड क्लिफ लाइन रहेगी, मैकमोहन लाइन रहेगी, डुरांड लाइन रहेगी, तो झारखंड बिहार, झारखंड बंगाल, झारखंड उड़िया के बीच भी लाइन रहेगी। इसको खींचना होगा, नहीं तो हमारा नुकसान हो रहा है, इतना बड़ा नुकसान हो रहा है कि आने वाली पीढ़ी उसका अनुमान नहीं कर सकती है। मैं आपको एक ज्वलंत उदाहरण देना चाहूँगा। NH-32 आप लोग भी सफ़र किए होंगे, रांची से धनबाद गए होंगे। NH-32 में जब आप सफ़र करते हैं, महोदा जाने के बाद उसको आपका ले गया है राजगंज, यानी 15 किलोमीटर रोड को डाइवर्ट किया गया है, और उस दूरी को जो 15 किलोमीटर था उसे 30 किया गया है। लोग तो खुश हो गए हैं
कि हमें ओवरब्रिज के माध्यम से चौड़ीकरण करके सड़क को यहाँ से हटा दिया गया, अब धूल नहीं मिलेगा, अब गाड़ियों की आवाज़ नहीं आएगी 15 किलोमीटर में। लेकिन उनको जानकारी होनी चाहिए वहाँ ओपन कास्ट बनने की तैयारी चल रही है। मैं अनुमान कह रहा हूँ, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि मैं अनुमान कर रहा हूँ। सरकार का प्लान ए तो बन चुका है कि रोड को डाइवर्ट किया गया, रोड को दिशा दूसरा दिया गया, लेकिन उनके पास प्लान बी कहाँ है? वे जो 10-12 गांव जो महोदा क्षेत्र में आएंगे, निश्चय ही आने वाले दिन अगर वो एकजुटता के साथ नहीं लड़े तो उन गांवों को ओपन कास्ट में तब्दील किया जाएगा। तो उनका प्लान बी कहाँ है? वे गांव उठकर कहाँ जाएंगे? पहला बात है, वे गांव उठकर कहाँ जाएंगे? आपके पास प्लान बी क्या है? दूसरी बात, अभी लातेहार से काफ़ी संख्या में लोग रांची राजभवन आए हैं, उनसे भी अभी हम लोग मिलेंगे। क्या मामला है? जो आपका फील्ड फायरिंग रेंज का मामला है, वहाँ 245 गांव विस्थापित होंगे। बताइए, 245 गांव बर्बाद करने के लिए आप फायरिंग रेंज की अगर स्थापना करते हैं तो ये किस प्रकार से मानवीय कह सकते हैं, किस प्रकार से आप संवैधानिक कह सकते हैं? तो उनका भी लड़ाई जो है वह जायज़ है, उसमें हम लोग समर्थन करते हैं और हम लोग वहाँ जाएंगे भी। तो इस तरह की बहुत सारे बातें अगर हम लोग एक एक करके बात करेंगे तो रात हो जाएगी, लेकिन झारखंड के मुद्दों का समाप्त नहीं होंगे। ओपन कास्ट चले जाए कोलियरी, वहाँ के जीएम स्पष्ट कहते हैं कि सिर्फ धनबाद के भौरा क्षेत्र में इतना कोयला मिला है जिससे हम पूरे धनबाद की भरपाई कर सकते हैं। लेकिन जिनका जो रैयत है, आज भी वे केस कर रहे हैं, आज भी वे हड़ताल कर रहे हैं, आज वे थाना जा रहे हैं, लेकिन उनके साथ अभी भी इंसाफ नहीं मिल पाया है। इसलिए हमारी लड़ाई कितनी ज़रूरी है, आपके माध्यम से तमाम मीडिया बंधु आपको जोहार निहार करते हुए, आपको धन्यवाद देते हुए, आपके माध्यम से राज्य की 3.25 करोड़ जनता को यही संदेश हम देने के लिए आज आए हैं कि आज ये लड़ाई क्यों आवश्यक है, स्थानीय नीति क्यों जरूरी है, नियोजन नीति क्यों जरूरी है, उद्योग नीति क्यों जरूरी है। और अगर नहीं लड़ते हैं तो आप हमारा भविष्य क्या होगा ये स्पष्ट हो चुका है। हमारा भविष्य औपनिवेशिक गुलाम की तरह होगा, माटी हमारी होगी लेकिन हक अधिकार किन्हीं और को। और एक बात, टाटा मोटर्स में एक वैकेंसी आई है, वो अभी इंटरनेट से उसे हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया है। टाटा मोटर की वैकेंसी में स्पष्ट लिखा है, पोस्ट है आपका टाटा मोटर्स का 12,500 की सैलरी है, लेकिन क्या लिखा है? ओनली बिहारी कैंडिडेट्स आर अलाउड। इतना तो अमानवीय कहीं नहीं होना चाहिए, ये तो अनैतिक है। जिस राज्य में नौकरी दिया जाएगा, जिस राज्य में कंपनी है, वहाँ क्या लिखा जा रहा है? ओनली बिहारी कैंडिडेट्स अलाउड। यानी साफ शब्दों में कहें तो हिंदुस्तान की नौकरी और लिखा जा रहा है ओनली पाकिस्तानी आर अलाउड। ये क्या है भाई? यानी इसका मतलब ये बता रहे हैं कि झारखंड के लोग कितने पंगु हो चुके हैं, झारखंड के लोग कितने मानसिक गुलाम हो चुके हैं, झारखंड के लोगों में अब लड़ने की क्षमता नहीं रही। ये बहुत बड़ा सिंडिकेट आज राज्य में काम कर रहा है, जो राज्य की पहचान, आदिवासी मूलवासी की पहचान मिटाने का प्रयास। एक मधुलिका नाम करके धनबाद में काफ़ी फेमस स्वीट है, आपने वहाँ उनका भी एक इश्तहार पढ़ा होगा, कोई अकाउंटेंट का पोस्ट था, उन्होंने स्पष्ट लिखा जैक और झारखंड के मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी, उसमें अगर छात्र पढ़े हैं तो आवेदन नहीं कर सकते हैं। खाने वाले मीठा को झारखंडी लोग, पैकिंग करके लाएंगे झारखंडी लोग, पैसा खर्चा करेंगे झारखंडी लोग। और देखिए साफ साफ शब्दों में लिख रहा है कि झारखंडी पढ़ाई अगर किया है झारखंड कॉलेज से, स्कूल से, तो उसे यहाँ अकाउंटेंट नहीं दिया जाएगा। तो ये क्या है? ये सब क्या हो रहा है झारखंड में? सीधा संदेश है, झारखंड को लोगों को पूरी साजिश के तहत, एक सिंडिकेट के तहत इन्हें मिटाने की पूरी जोर साजिश चल रही है। आज अगर झारखंड के लोग नहीं लड़ते हैं तो इनका बहुत बड़ा नुकसान होगा, इतना बड़ा नुकसान होगा कि झारखंडी सोच नहीं पाएंगे। अंग्रेज से भी बुरी स्थिति आज झारखंड की होगी। इसलिए आज आपके तमाम चैनल्स के माध्यम से आपका धन्यवाद करते हुए झारखंड की 3.25 करोड़ जनता को मेरा यही संदेश होगा कि आज लड़ाई बेहद जरूरी है। जयराम जी, आपको